हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं, सीखने वाले हैं क्या नया फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। मीन्स हम फॉर फीचर मीन्स क्या, शेयर को फॉरफीट करना मीन्स जब्त कर लेना। ठीक है, क्यों भाई? जब कंपनी सारे लोग को, सारे पब्लिक को अपना शेयर दे रही हो तो जब्त क्यों कर रही है? फिर दे करके फिर जब्त क्यों कर रही है? फॉरफीट क्यों कर रही है? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एक चीज, कॉल्स इन अरियर। मीन्स इसमें से, इस पब्लिक में से कोई बंदा क्या करता है, कोई एक पब्लिक को कोई किसी इंस्टॉलमेंट का पैसा देता ही नहीं है। जैसे कि 10 रुपए के हिसाब से मांगा तो कितना 3 इंस्टॉलमेंट में मांगा, 3, 2 और 5। ठीक है, 3 रुपए एप्लीकेशन के मांगे वो तो दे दिया, अलॉटमेंट के मांगने गया वो नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का मांगने गया कंपनी, वो नहीं दिया। ठीक है, तो हम इसको क्या पढ़ते थे कि जो नहीं देता था उसको क्या लिखते थे, कॉल्स इन अरियर। ठीक है, तो क्योंकि वो नहीं दे रहा है तो कब तक भाई, मीन्स वो फ्री का, इसके कंपनी का मालिक बना रहेगा। ये शेयर तो ले लिया है, ये फ्री फंड का कंपनी का मालिक तो बना रहेगा। बाकी पब्लिक पैसे दे रही है, वो बेचारा ऐसे ही, सपोज ये क्या है, मोनू है, ये मोनू जी बैठे बिठाए बिना पैसे दिए मालिक बने हैं। तो ये कब तक चलता रहेगा? पैसे मांगती है कंपनी पब्लिक से, मोनू से पैसे मांगी, नहीं दिया, यहाँ भी मांगी, फर्स्ट कॉल पे मांगी, नहीं दिया। तो अब आ जाता है कंपनी का गुस्सा, बहुत हो गया भाई तुम्हारा ड्रामा, अब ऐसा नहीं चलेगा। और क्या होता है कि अब क्या करेगी कंपनी की, अब उसके शेयर को ले लेगी, उसके शेयर को, जो उसने अपना शेयर दे रखा है उसको, वो अपना शेयर, सपोज इसको 200 अपना शेयर दे रखी है कि 200 इसने 200 लेके रखा हुआ मोनू जी, जो 200 शेयर उन कंपनी का लेके रखे हुए हैं। अब क्या करेगी कंपनी, ये अपना 200 शेयर ले लेगी, उसी को कहते हैं फॉरफीट करना। फॉरफीचर हो गया इसका, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। मीन्स अब वो अपना शेयर वापस ले लेगी और बाद में क्या करती है, री इशू कर देती है, मीन्स किसी और पब्लिक को देती है। सपोज एक नया बंदा तैयार है जी लेने के लिए, जो लो इसको जाकर दे देती है। ठीक है, तो अभी तो हम री इशू बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमारा क्या है, फॉरफीट करना। फॉरफीट करने का सिस्टम क्या है, कैसे जनरल एंट्री में शो होता है। ठीक है, तो अभी कंपनी क्यों फॉरफीट करती है समझ में आ गया, क्योंकि कोई पब्लिक ऐसी होती है कि देती ही नहीं है पैसे, तो कितने फ्री फंड का मालिक बना के रखिएगी अपनी कंपनी का, है ना। तो वो क्या करती है, उसका शेयर फॉरफीट कर देती है, जाओ भाई नहीं देना है मत दो। ठीक, अब उसके लिए थोड़ी ना जाकर के पुलिस कंप्लेन करेगी कि हमारे पैसे नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे, वो नहीं दे रहे। ठीक है ना, इतना झंझट नहीं करती है, अपना सीधा अपना शेयर ले लेती है, शेयर को कैंसिल कर देती है, वो वाला जितना शेयर लिया था कैंसिल कर देती है, काम खत्म। चलो आगे शेयर वो कंटिन्यू दूसरे को करती रहती है। ठीक, चलो तो वही हम देखेंगे आज कैसे शेयर का काम होता है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक X Ltd issued 10,000 shares of 10 each, payable as 2 on application, 3 on allotment, 5 on first and final call. Okay, 3 इंस्टॉलमेंट है। कंपनी ने क्या किया है कि 10,000 शेयर है ना, 10,000 शेयर इशू किए, 10,000 शेयर्स इशू किए और इंस्टॉलमेंट कैसे बना दिया, 10 रुपए इंस्टॉलमेंट, 10 रुपए ले रही है, कैसे इंस्टॉलमेंट बना रही है, 10 रुपए का इंस्टॉलमेंट किस तरीके से है, 2 रुपए एप्लीकेशन के, 2 रुपए एप्लीकेशन के, 3 रुपए अलॉटमेंट के और 5 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। ठीक है, फाइनल कॉल के 3 इंस्टॉलमेंट पे मंगवा रही है अपना ये 10 रुपया, ये क्या है, फेस वैल्यू है। ठीक है, ये 3 इंस्टॉलमेंट भी कह रही है कि भाई पब्लिक लोग से कह रही है कि ऐसे ऐसे करके हमको पैसे दे देना। ठीक है, ओके, तो पहला काम क्या है हमारा, हो गया। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, कंपनी रिसीव्ड ऑल द एप्लीकेशंस एंड शेयर ड्यूली रिसीव्ड, बट अ शेयर होल्डर holding 100 shares could not pay allotment and first and final call money, his share were forfeited। क्या है कि वो जो है सारा कंपनी तो रिसीव कर ली सारे लोग का पैसा, लेकिन जो 100 शेयर लेके रखे था कोई बंदा, सपोज कि ये हमारा हो गया शिबू। ठीक है, ये हो गया शिबू जो है वो लेके बैठे हुए कितने शेयर, ये शेयर लेके बैठे हुए 100
तो ये 100 शेयर लेके बैठे हुए हैं, जो कि इन्होंने क्या किया, कुड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, ना तो ये अलॉटमेंट के पैसे दिए, एप्लीकेशन के पैसे दे करके बैठ गए और फिर भूल गए कंपनी को, ना तो ये अलॉटमेंट के पैसे कंपनी मांगने गई 3 रुपए, वो भी नहीं दिए, फिर फर्स्ट कॉल के पैसे मांगने गई कंपनी 3 रुपए 5 रुपए, वो भी नहीं दिए। ये कौन कहाँ गया भाई, हाँ, कौन, शिबू जो है वो ना तो 3 रुपए दिए नहीं तो 5 रुपए दिए, 100 रुपए शेयर लेके बैठे थे, ठीक है। तो क्या हो गया, इनका शेयर फिर कर ये 2 कॉल मांग के देख लिया कि चलो, एक कॉल में देखा कि नहीं दे रहा है तो चलो देखते हैं देता है कि नहीं, फिर दूसरा कॉल मांग के देखा तो देखा कि यहाँ बदमाशी कर रहा है जी। अब उनको आ गया कंपनी को गुस्सा, गए बेटा गए भाड़ में तुम, अब जाओ मैं अपना शेयर कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। अब उनको गुस्सा आ गया, कंपनी को क्या गया, गुस्सा आ गया, तो वो अपना शेयर कैंसिल कर दिए, ठीक है। तो चलो पहला हमारा क्या है, एप्लीकेशन का तो सारे लोग दे दिए, तो हम एप्लीकेशन का एंट्री करते हैं। एप्लीकेशन का क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, राइट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना आएगा पैसे, 10,000 शेयर इशू किए ना, 10,000 शेयर इशू किए हैं, एप्लीकेशन के पैसे 2 रुपए के हिसाब से मांग रहा है, तो 20,000 और 20,000। अब इस एप्लीकेशन को पैसे कहाँ, असली घर में कहाँ है इसका असली घर, शेयर कैपिटल, तो इस एप्लीकेशन के पैसे को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, शेयर कैपिटल में। नरेशन लिखना मत भूलिएगा, नरेशन मस्ट है, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पूरा एंट्रिया भरेंगे आप, 20,000 और 20,000, ठीक है। हो गया हमारा इतना कम, इतना तो सारा अच्छा हो गया, मीन्स यहां तक तो सब कुछ सही था ना। अब कंपनी अलॉटमेंट के लिए सबको अलॉट कर दी सारे शेयर की, हाँ इतने पब्लिक मांग लिए कि मेरे को 20,000 शेयर 10,000 शेयर सारे लोगों ने खरीद लिया। अब कंपनी के पास एप्लीकेशन आया, अब कंपनी बोले कि ठीक है जी, आपको भी अलॉट कर ले रहे हैं, आपको भी अलॉट कर ले रहे हैं, आपको भी अलॉट कर ले रहे हैं, आपको भी अलॉट, आपको भी सबको अलॉट कर दी ले, ठीक है। तो सबको अलॉट कर दी, और अलॉटमेंट में इसी खुशी में कितने रुपए मांग रही है, 3 रुपए मांग रही है। सारे लोग तो दे दिए, लेकिन ये जो शिबू है ना, जो 100 रुपए लेके बैठा है, वो नहीं दिया। पहले मांगे कि उसका तो ड्यू तो कर देते हैं पहले, तो शेयर पहले मांगने का होता है ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मांगेगी तो पूरा, वो आएगा नहीं आएगा वो तो हमें बाद में पता चलेगा रिसीव करने के टाइम पे कि कितना आया कितना नहीं है, लेकिन मांगेगी तो पूरा। तो 10,000 शेयर है टोटल, और 3 रुपए के हिसाब से मांग रही है 30,000 और 30,000, राइट। 30,000 हो गया। अब बैंक में आएंगे क्या पूरे पैसे, नहीं, क्योंकि बैंक में पैसे पूरे नहीं आएंगे, क्योंकि एक बंदा जो कि शिबू है, वो क्या किए, 100 शेयर थे जिनके पास, 100 शेयर थे जिनके पास, उन्होंने नहीं दिया, तो कॉल्स इन अरियर बनता है ना, कॉल्स इन अरियर कंपनी के लिए टेम्पररी क्या हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा, तो इसलिए हमारा डेबिट साइड में कॉल्स इन अरियर्स, ठीक है। तो कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट के नाम से कितना जाएगा, 30,000 तो आएगा ही आएगा 30,000। अब अरियर में कितना जाएगा, 100 रुपए के हिसाब से 100 रुपए शेयर थे, 3 रुपए के हिसाब से 100 रुपए शेयर थे ना उनके, शिबू के शेयर कितने थे, 100 रुपए जो लेके बैठे थे, उन्होंने नहीं दिया, तो कॉल से अरियर में क्या जाएगा, और रुपए कितना थे, 3 रुपए, तो 300 उन्होंने नहीं दिया है, 300 उन्होंने नहीं दिया, तो बैंक में आए कितने, टोटल 10,000 शेयर है, ठीक है। उसमें से शेयर कितना आया है, -100 शेयर होंगे, -100 शेयर उसमें से उड़ गए, मीन्स खत्म हो गए, ठीक है। तो कितना बचा, 100 शेयर इसमें से सिर्फ और सिर्फ 9900, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ
इसमें से 10,000 शेयर में से 100 शेयर तो नहीं आएंगे, इतना तो पता है। 100 शेयर जो सिब्बू का था वो 100 शेयर नहीं आएंगे। तो 100 शेयर में से कितने शेयर आएंगे, सिर्फ कितने शेयर का पैसे मिलेगा, कितने शेयर का पैसे मिलेगा, 9900 का शेयर का, 9900 शेयर का, यानी कि 9900 शेयर का हमें सिर्फ और सिर्फ पैसा मिलेगा। यानी कि कितना पैसा है, 3 रुपए के हिसाब से इंटू 3 करेंगे तो कितना बनेगा यहाँ पे 29,700, ठीक है। समझ गए शेयर कितना, टोटल शेयर कितना था। ऐसे भी कर सकते हो, बैलेंसिंग फिगर निकाल के भी कर सकते हो। इतने शेयर नहीं आए, 30 में से 300 माइनस कर 300 माइनस कर दी तो इतना आ जाएगा, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर से भी आप निकाल सकते हो एक फिगर अगर नहीं पता है तो, ठीक है जी। लेकिन हमें क्यों इतना, हमें लॉजिक के पीछे भागना चाहिए, ना कि ऐसे ही कॉपी करना चाहिए, है ना। तो अब क्या, इसमें से हो गया हमारा शेयर अलॉटमेंट का काम हो गया। अब काम क्या हो गया, अब ड्यू करने का। क्या ड्यू करने का, सेकंड कॉल ड्यू करने का, मीन्स ये वाला कॉल मांगने का, फर्स्ट कॉल सॉरी, ये वाला अलॉटमेंट मांग ली कंपनी, खत्म हो गया, आ गया पैसा जितना आना था। अब फर्स्ट कॉल के पैसे मांगने गए, यानी कि लास्ट कॉल के कंपनी गई 2G, तो सारे पब्लिक ने पैसे दिए, कितने दिए, पहले तो ड्यू करेगी, मांगेगी तो उसका एंट्री कर लो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना मांगेगी, टोटल कितने, 10,000 शेयर है, टोटल 10,000 शेयर है, उसमें से कितना 5 रुपए पैसा है उसका, एक शेयर का 5 रुपए है, तो 10,000 शेयर का 5 रुपए के हिसाब से कितना बनेगा, कितना अमाउंट होगा, 50,000, राइट, 50,000, ठीक है। अब पैसा आने का टाइम, पैसा आएगा क्या पूरा, नहीं, हम क्वेश्चन में क्या पढ़े थे कि वो जो 100 रुपए वाला शेयर लेके बैठे थे वो सिब्बू, जो कि उन्होंने क्या किया, अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया, यानी फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया। तो बैंक में पूरे पैसे तो नहीं आएंगे, इतना तो पता है, यानी कि कॉल्स इन अरियर यहाँ पे आएगा ही आएगा, कॉल्स इन अरियर्स। तो कितना, 100 इंटू पैसा कितना है, 5 रुपए के हिसाब से, यहाँ लिख दो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो यहाँ देखिए शेयर फर्स्ट कॉल में तो 50,000 आएगा, यहाँ लिख दो आप 50,000, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये तो कॉपी करके लिख लोगे यहाँ पे। कॉल्स इन अरियर कितना, 100 शेयर नहीं दे रहे हैं, 100 शेयर नहीं दे रहे हैं, तो उस हिसाब से 3 रुपए के हिसाब से कितना बनता है, 300, सॉरी 5 रुपए है ना, 5 है, देख लो 5 है ना लास्ट का, फर्स्ट कॉल का, तो 5 के हिसाब से कितना, 500। तो बैंक में आएंगे कितने, या तो आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल के लिख लो, या तो देखो 10,000 शेयर थे, उसमें से 100 शेयर नहीं आएंगे, कितने आएंगे शेयर, सिर्फ कितने शेयर के पैसे आएंगे, 9,900 शेयर के पैसे आएंगे। 9,900 शेयर के पैसे कितने बनते हैं, 5 रुपए के हिसाब से, तो 5 रुपए के हिसाब से यहाँ बनेंगे आपके 49,500, ठीक है। अब ये हमारा हो गया बैंक का, आ गया पैसे, फर्स्ट कॉल मांग लिए, फाइनल कॉल मांग लिए, अब कोई कॉल नहीं है। अब क्या क्या बोला है क्वेश्चन में कि उसने पैसे नहीं दिए तो हिज शेयर वर फॉरफिटेड, उसका शेयर फॉरफिट कर दिया गया, ले लिया गया, तो उसका शेयर ले लिया गया, तो क्या करेंगे जी, शेयर फॉरफीचर का एंट्री करेंगे। तो शेयर फॉरफीचर का एंट्री देखो कैसे कैसे होता है। सो जितनी बार आपने अलॉट में शेयर उन लोगों को कैसे दिया, शेयर कैपिटल खोल के शेयर कैपिटल खोला, यानी कि उन लोग का अलॉटमेंट हो गया, उन लोग को शेयर मिल गया। पब्लिक को शेयर कैसे मिला, आपके जनरल एंट्री में कैसे से हुआ, शेयर कैपिटल से आपने शेयर कैपिटल ओपन किया, तो इट मीन शेयर अलॉट हो चुका है। तो शेयर कैपिटल आपने हमेशा कहाँ लिखा है, क्रेडिट में। शेयर कैपिटल देख लो कहीं भी लिखा है तो क्रेडिट में लिखा है, क्योंकि क्रेडिट में लिखा है तो अब उसे खत्म करना है शेयर कैपिटल को, क्योंकि अब किसी का शेयर बंद कर रहे हो, शेयर खोले तो शेयर कैपिटल क्रेडिट में लिखे, आप बंद कर रहे हो तो कहाँ आएगा, डेबिट में आ जाएगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, अब देखो क्योंकि आप ये कैंसिल करो उसका शेयर, किसका शेयर, सिर्फ और सिर्फ
100 रुपए जो शेयर लिए थे ना सिब्बू ने, कितने सिब्बू का शेयर बस कैंसिल करोगे, थोड़ी ना पूरे पब्लिक का शेयर कैंसिल करोगे। ये लोग तो अच्छे से पैसे पूरे दे दिए, सिर्फ सिब्बू जो थे वो नहीं दिए, तो इनका शेयर ही सिर्फ फॉरफिट करोगे ना, क्योंकि कंपनी को गुस्सा किस पे आया, सिब्बू पे आया, तो इनका शेयर फॉरफिट करेगी। तो फॉरफिट कितने शेयर करेगी, सिर्फ 100 रुपए, क्योंकि सिब्बू के पास कितने 100 रुपए ही है। तो क्योंकि ये 100 रुपए को फॉरफिट करेगी शेयर कैपिटल को, मीन 100 रुपए को फॉरफिट करेगी, तो अमाउंट आप क्या लिखोगे, पैसे आप क्या लिखोगे, 100 रुपए तो 100 शेयर तो हो गया, लेकिन पैसे आप क्या लिखोगे। तो जी देखो यहाँ पे ध्यान देना कि जितने भी आप शेयर कैपिटल लिखे हो उसमें का अमाउंट जितना आया है उसको कहते हैं कॉल्ड अप मनी। ठीक है, तो आपने कितना कॉल्ड अप कर लिया है, देखो एक तो हो गया शेयर कैपिटल, एक यहाँ हो गया राइट एप्लीकेशन का, एक फिर शेयर कैपिटल हमारा यहाँ हो गया, नहीं शेयर कैपिटल यहाँ आ गया। ठीक है, एक दो शेयर कैपिटल मिल गया, यानी कि 2 कॉल हो गए, और तीसरा यहाँ पे शेयर कैपिटल है 3 शेयर कैपिटल है, यानी कि 3 हमारे पास 3 जो है कंपनी ने कॉल कर लिया है। ठीक, जितना शेयर कैपिटल रहेगा उतने का पैसा, यानी कि 3 शेयर कैपिटल मिला, यानी कि 3 कॉल्ड अप कर लिए, 3 इंस्टॉलमेंट मांग लिए हैं, यानी कि तीनों के तीनों वो कॉल कर चुकी है। कॉल्ड अप यहाँ पे क्या आता है शेयर कैपिटल में, कॉल्ड अप मनी जितना मांग चुकी है कंपनी। तो आप कॉल्ड अप मनी कैसे पता लगाओगे, कितने शेयर कैपिटल आपको दिखेंगे उसके पैसे का। इस शेयर कैपिटल का पैसा कितना था, इस शेयर कैपिटल का पैसा 2 रुपए था, इस शेयर कैपिटल का पैसा कितना था, इस शेयर कैपिटल का पैसा 3 रुपए था, और इस शेयर कैपिटल का पैसा कितना था 5 रुपए। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया 10 रुपए। तो अब इसमें क्या लिखेंगे, कॉल्ड अप मनी मीन्स जितना मांग चुकी है शेयर कैपिटल। ठीक है, समझ में आ गया, शेयर कैपिटल में क्या पैसे जाएंगे 10 रुपए, जितना आपने कॉल्ड अप कर चुका, जितना शेयर कैपिटल आपको दिखेगा उसने का अमाउंट डाल दोगे। ठीक है, जितने रुपए का कॉल्ड अप कर चुके। ठीक है, ओके, तो कितना आ जाएगा 1000 यहाँ आ गया। अब क्योंकि हम उसका शेयर सिब्बू का शेयर क्या कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं, तो हम ये जो कॉल्स इन अरियर उसके नाम से करके रखे हैं भाई। अब उसका क्या मतलब है करने का, है ना, वो गया तो उसका टेंशन भी हटाएंगे, है ना। ये जो हम अपने ऊपर एक दुख लेकर के चल रहे हैं, अब उसका दुख लेकर के क्यों चल रहे हैं कि ये मेरे को नहीं दिया, क्यों भाई। अब हम उसको तो मतलब अपनी कंपनी से उसका कोई लेना देना ही नहीं है, उसका अपने कंपनी से उसका नामो निशान हटा रहे हैं। अब उसका नामो निशान हटा रहे हैं तो उसका एक जो हमारे ऊपर एक दुख लिखा हुआ था कि कॉल्स इन अरियर ये नहीं दिया है, तो वो दुख को भी हटा देंगे साथ ही साथ। हाँ, तो उस दुख को भी हटा देंगे। तो क्योंकि कॉल्स इन अरियर हमारा डेबिट में है, तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक, तो क्रेडिट में करेंगे 2 कॉल्स इन अरियर। अच्छा जी, अब देखो अगर आपने ये लिख दिया है, हमने क्या बताया था कि अगर कॉल्स इन अरियर नहीं लिखते हो, सिर्फ और सिर्फ ये वाला एंट्री डालते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सिर्फ ये अमाउंट डालते हो और कॉल्स इन अरियर शो नहीं करते हो। कॉल्स इन अरियर वाले वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया था, सेकंड वाले में, कि अगर ये वाला शो नहीं करते हो तो यहाँ पे भी आप शो नहीं करोगे। यहाँ पे पता है क्या शो करोगे, जिस चीज में नहीं दिया है, तो शेयर अलॉटमेंट में नहीं दिया था ना, तो वो लिखोगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ओके, ना कि कॉल्स इन अरियर लिखोगे। ठीक, क्योंकि हमने कॉल्स इन अरियर लिख रखा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉल्स इन अरियर। अगर आपने नहीं लिखा रहता, सिर्फ और सिर्फ ये वाला एंट्री लिखते कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 29,700, यहाँ भी 29,700, ये 300 का कोई मतलब नहीं था, तो आप यही लिखते, सिर्फ यहाँ पे क्या लिखते, कॉल्स इन अरियर नहीं लिखते, सिर्फ लिखते टू उस स्टेज का नाम जो कि इस स्टेज पे हमें कॉल्स इन अरियर फेस करना पड़ा था। ठीक है, यानी कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ लिखते। ओके, अब कॉल्स इन अरियर और भी है कहीं, हाँ, कॉल्स इन अरियर यहाँ पे भी है। ठीक है, 2 बार है, यानी कि फर्स्ट कॉल पे भी, यानी कि यहाँ पे, तो क्योंकि यहाँ पे है तो एक बार हम लिख दिए, हो गया काम हमारा, हम बार बार लिखेंगे नहीं। लेकिन अगर कॉल्स इन अरियर यहाँ पे नहीं लिखा रहता तो आप स्टेज का नाम लिखते नीचे, पहले तो लिखते टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और इसके नीचे लिखते टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक, और उस चीज में अमाउंट जितना जितना है, अलॉटमेंट का डाल देते 300 और फर्स्ट कॉल का डाल देते 500, ऐसे करके। लेकिन क्योंकि हम कॉल्स इन अरियर लिखे हैं, अपना ऊपर में लिखे हैं, तो हम यहाँ पे सीधा दोनों को प्लस करके डाल देंगे। ठीक है, तो टू कॉल्स इन अरियर कितना है, 300 है, और यहाँ पे कितना है, 500 है, टोटल कितना हो गया 800। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 800, 800 कॉल्स इन अरियर हो गया। ओह सॉरी, क्रेडिट में लिखिए, कॉल्स इन अरियर
800, ठीक है। कॉल एरिया किस में आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। अगर कॉल एरिया आपने पूरा लिखा हुआ ऊपर में तो, अगर नहीं लिखा तो उस स्टेज का नाम लिखेंगे, वो भी अलग अलग करके, ठीक है। ओके, अब क्या, क्रेडिट में टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, कितना फॉरफीट करेंगे, कितना फॉरफीट करेंगे मीन्स अब कंपनी ने उसका कैंसिल कर दिया शेयर, तो उस पब्लिक को, उस सिब्बू को पता चल के अरे ये तो मेरा कंपनी ने मेरा शेयर फॉरफीट कर लिया, जब्त कर लिया। तो सिब्बू गया, भाई मेरा शेयर तुमने फॉरफीट कर लिया है। तो कंपनी बोला हाँ जी कर लिया है, तूने पैसे ही नहीं दे रहे तो क्या करते, हमें मजबूरी बस करना पड़ा। तो फिर बोला कि अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें 2 रुपए दिए थे ना, कंपनी को बोल रही है, उस कंपनी को बोल रहा है सिब्बू कि मैंने तुम्हें 2 रुपए दिए थे। अब 2 रुपए दिए थे तो क्या करना है उस पे, अगर इस फॉरफीचर का टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 100 इंटू कितना हो जाएगा, सॉरी, जो फॉरफीट करती है ना कंपनी, सिब्बू ने बोला कंपनी को, क्या बोला कि मेरे पैसे, मैंने जो 2 रुपए तुम्हें दे रखे थे वो मेरे को दे दो। 100 रुपए के हिसाब से कितना दिया था वो, 200 दे रखा था, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि मेरा 200 पैसे दो। तो कंपनी क्या बोल रही है, वाह जी वाह, इतने दिन तो मेरे कंपनी में फोकट में जाकर के तुम ऐस काटे हो इतने दिन तक, मीन्स मालिक बन के रहे हो और मैं तुम्हें 200 तुम्हारा है जब छोड़ दूंगा, नहीं मैं तुम्हारा कुछ नहीं दूंगा, अब जाओ तुम, तुम्हारा ये पनिशमेंट है, तुम्हारी ये सजा है, ठीक है। तो वो 200 रुपया क्या करती है, कंपनी नहीं देती है, ठीक है। तो कंपनी वो 200 रुपये नहीं देती है, तो वही जो पैसे उसने पैसे कंपनी को ऑलरेडी दे रखे हैं, वही कंपनी क्या कर लेती है, जब्त कर लेती है, वही क्या कर लेती है, फॉरफीट कर लेती है। तो क्या आ जाएगा, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो 100 रुपए उसके थे, तो कितने रुपए फॉरफीट कर ली, यानी कि 2 रुपए दिए थे ना कंपनी को, सिब्बू ने ऑलरेडी कितने दिए थे, 2 रुपए। तो 2 रुपए यहाँ पे आ जाएंगे, तो 100 टू जा 200, यहाँ पे क्या आ जाएगा 200 आ गया। 8 9 10 बैलेंस देख लो यहाँ पे 1000, ठीक है, समझ गए। ये होता है फॉरफीचर अकाउंट, ये हमारा फॉरफीचर होता है। अब इसके बाद री इशू भी होता है कि उस फॉरफीट जब्त किए हुए शेयर को क्या करते हैं लोग, इशू करते हैं, लेकिन वो हमारा अगला टॉपिक होगा। लेकिन अभी इसमें देखो, आई होप आप लोग को ये वाला फॉरफीचर समझ में आ गया होगा। क्या करेंगे, शेयर कैपिटल जितनी बार रहेगा उसको आप देखोगे और जितना उसके सामने कैपिटल लिखोगे, जितना अमाउंट रहेगा वो सारे को, यानी कि कॉल्ड अप मनी कहते हैं उसको, कॉल्ड अप मनी को सारे को जितने शेयर जब्त करना है सिर्फ उतने शेयर से इंटू करना है, ठीक। और क्योंकि उसका टेंशन भी नहीं रखना है कि कौन दिया था, वो अब उसका नामो निशान खत्म करना है, तो टू कॉल्स इन अरियर जो लिख के बैठे थे वो भी क्रेडिट कर देंगे, यानी कि कैंसिल कर देंगे, जितना वो नहीं दिया था पैसा, ठीक है, 800 नहीं दिया था। और क्योंकि अलग अलग नाम रहता तो वो उस स्टेज का नाम लिखते नहीं था, इसीलिए कॉल्स इन अरियर लिखे हैं, ठीक है। और सेव फॉरफीचर अकाउंट क्या किया, मीन्स जितने पैसे उसने ऑलरेडी दे दिए थे 2 रुपए ऑलरेडी उसने, तो वही वाला कंपनी क्या कर लेती है, जब्त कर लेती है, ठीक है। चलो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।